अब बहुभुज के अंतर्गत हम समझेंगे उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, अवतल बहुभुज क्या होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। उत्तल शब्द का अर्थ होता है उठा हुआ और अवतल का अर्थ होता है धंसा हुआ, गहरा। जैसे देखिए, सबसे पहले सबसे कम भुजाओं का बहुभुज त्रिभुज होता है। तो इसके शीर्ष देखिए उठे हुए हैं और ये उत्तल बहुभुज है। कौन सा? उत्तल बहुभुज। और त्रिभुज को हम अवतल रूप में नहीं बना सकते हैं, इसके शीर्ष अंदर नहीं धस सकते हैं। तो त्रिभुज केवल उत्तल बहुभुज ही होता है। अब देखिए चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो ये इसके शीर्ष देखिए उठे हुए हैं, तो ये उत्तल है। इसको अवतल के रूप में भी हम बना सकते हैं, एक शीर्ष अंदर धसा सकते हैं। कैसे? देखिए, ये देखिए 4 भुजाओं का बहुभुज है और एक शीर्ष अंदर धसा है, मतलब ये अवतल है। अब देखिए पंचभुज। यहां पे देखिए सभी शीर्ष बाहर निकले हुए हैं, इसलिए ये क्या है? उत्तल। इसको हम अवतल के रूप में भी बना सकते हैं। इसका एक शीर्ष अंदर धस गया है, तो ये अवतल बहुभुज हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार हम देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। यदि उसके शीर्ष अंदर तरफ धसे हैं, इसका मतलब वो अवतल है। अब हम 2 गुण देखते हैं। यदि 2 गुणों के आधार पे भी हम उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि वो अवतल है कि उत्तल। पहला, शीर्ष का आंतरिक कोण 180 अंश। अब देखते हैं, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण यदि 180 अंश से छोटा है, यदि आंतरिक कोण, शीर्ष का आंतरिक कोण 180 अंश से छोटा है, तो वो हमेशा उत्तल बहुभुज रहेगा। और यदि कोण 180 अंश से बड़ा है, तो वो अवतल बहुभुज रहेगा। देखिए कैसे, आपे मालूम है, यदि 2 रेखाखंड सरल रेखा में हो तो उनका कोण 180 अंश होता है। तो जैसे आप देखिए, मान लो एक 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज इस तरीके से है। ठीक है, ए बी सी डी। यदि ये 180 अंश से छोटा रहेगा, यदि आंतरिक कोण 180 अंश से छोटा रहेगा, तो ये इसका कोना हमेशा उठा रहेगा, तो ये उत्तल बहुभुज कहलाएगा। यदि आंतरिक कोण 180 अंश से बड़ा हो जाएगा, तो ये एक शीर्ष अंदर की ओर धस जाएगा, तो ये अवतल रहेगा। ठीक है, जैसे इस चित्र में देख लीजिए,
ये पंचभुज है, यहां का ये कोण 180 अंश से ज्यादा है, इसका मतलब ये अवतल है। ठीक है, अब दूसरा कोण देखते हैं हम। विकर्ण के आधार से, विकर्ण को भी देख के हम बता सकते हैं कि वो बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है या अवतल। सबसे पहले हम उत्तल के लिए देख लेते हैं। उत्तल में सभी विकर्ण बहुभुज के आंतरिक भाग में होते हैं, अभ्यंतर में होते हैं। सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं, अभ्यंतर में होते हैं। सभी विकर्ण, यदि उत्तल बहुभुज है तो उसके विकर्ण, सभी विकर्ण कैसे रहेंगे? बहुभुज के अभ्यंतर में रहेंगे, मतलब उसके अंदर ही रहेंगे। जैसे मान लो ये देखिए, ये उत्तल बहुभुज है, इसके विकर्ण देख लीजिए। देखिए सभी विकर्ण, इसके सभी विकर्ण अभ्यंतर में हैं। अभ्यंतर मतलब अंदर, बहुभुज के अंदर ही हैं, एक भी विकर्ण बाहर नहीं है। यदि विकर्ण, एक भी विकर्ण बाहर नहीं रहता, मतलब वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज, अब अवतल बहुभुज के लिए देख लीजिए, यदि एक भी विकर्ण, कम से कम एक विकर्ण अवतल के लिए बाहर होना चाहिए, बाह्यंतर होना चाहिए। कम से कम एक विकर्ण बाह्य भाग में हो, अवतल के लिए कंडीशन है। जैसे देखिए, यदि हम मान लो ये षष्ठभुज बनाते हैं, अब देखिए ये ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुज है। अब देखिए इसका बी का आसन्न शीर्ष सी और ए हुआ, मतलब हम इसको डी से मिला सकते हैं। यहां पे बी डी क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। यहां पे जो बी और डी है वो क्या है? विकर्ण। तो ये जो क्षेत्र है वो अभ्यंतर है। ये देखिए, ये जो षष्ठभुज है ये अभ्यंतर है, और हम देख रहे हैं कि इसकी एक विकर्ण बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये अवतल बहुभुज है। मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये जो षष्ठभुज है वो कैसा है? अवतल है, क्योंकि इसकी एक विकर्ण बाहर है। अब ठीक है, दो गुणा आप देख सकते हो। ये दूसरा विकर्ण, यदि विकर्ण सभी विकर्ण अंदर हैं तो वो उत्तल है, और यदि एक भी विकर्ण बाहर है तो वो अवतल बहुभुज है। और ऐसे ही कोण के आधार पर देख सकते हैं शीर्ष का आंतरिक कोण, यदि शीर्ष का आंतरिक कोण 180 अंश या उससे छोटा है मतलब वो उत्तल है, या 180 अंश या उससे 180 अंश से ज्यादा है मतलब वो अवतल है।